हमारा कांग्रेस का प्रधानमंत्री कांग्रेस का नहीं, वो असल में बीजेपी का प्रधानमंत्री था, एक तरह से उनका एजेंट था। जी हाँ, इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी और बुरी स्टेटमेंट कही गई है कांग्रेस की तरफ से जिससे बीजेपी तक हिल गई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं जो अभी अभी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है कांग्रेस के दिग्गज नेता मणिशंकर अय्यर की बुक द मेमोयर्स ऑफ अ मैवरिक में, उससे पूरे पॉलिटिकल जगत में सनसनी फैल गई है। क्या ऐसा कहा उन्होंने अपने ही कांग्रेस पार्टी के एक दिग्गज नेता के बारे में जो प्रधानमंत्री बने, और क्यों बीजेपी ने उन पर ऐसा पलटवार किया जिससे अभी तक राहुल गांधी की चुप्पी बनी हुई है। इंडिया नाउ एंड हाउ में मैं आपका होस्ट अंकित आज आपको सुनाऊंगा कि कैसे प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव को अब कांग्रेस कह रही है कि वो बीजेपी के एजेंट थे, बीजेपी के प्रधानमंत्री थे। और आगे बढ़ने से पहले आप हमें कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि नेहरू गांधी परिवार के अलावा कांग्रेस किसी और अपने प्रधानमंत्री या बड़े नेता को कभी इंपॉर्टेंस दे सकता है या नहीं। गांधी परिवार, नेहरू परिवार के प्राइम मिनिस्टर से कांग्रेस हमेशा खुश रही है। आपको पता है लाल बहादुर शास्त्री जी की कैसे सर्कमस्टेंसेस में हत्या हुई या मृत्यु हुई, ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से उसके बाद भी उसकी जांच नहीं की गई, एक प्रधानमंत्री होने के बाद भी, कांग्रेस के प्रधानमंत्री होने के बाद भी वो बहुत ही चिंता का विषय था। और उनके बाद अगर कोई ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्होंने 5 साल पूरे करे और वो गांधी परिवार के नहीं थे, वो थे श्री पीवी नरसिम्हा राव। उनका कार्यकाल 1991 में था जब राजीव गांधी की अचानक से डेथ हो गई थी एलटीटी के हमले में, और कांग्रेस ढूंढ रही थी एक नॉन गांधी ऑल्टरनेटिव, और पीवी नरसिम्हा राव उनको मिले जो आंध्र प्रदेश से थे, उनको प्रधानमंत्री बनाया और पूरे 5 साल उनकी सरकार चली। आपको पता है कि उन्होंने ऐसे समय में भारत की बागडोर संभाली थी जब हमारी इकोनॉमी कोलैप्स कर गई थी। साल था 1991 और फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह। उन्होंने और पीवी नरसिम्हा राव की गाइडेंस में भारत को किसी तरह से उस कर्जे वाली हालत से निकालकर बेटर हालत में पहुंचाया, और 1996 तक जब उनकी सरकार गिरी भी तब भारत उससे बहुत बेटर हालत में था। उनको लेकिन कांग्रेस तब भी प्यार नहीं करती, और इतनी हालत खराब है कि कांग्रेस के जो बड़े नेता, जैसे मैंने बताया था मणिशंकर अय्यर, उन्होंने अपनी किताब निकाली है द मेमोयर्स ऑफ अ मैवरिक 1941 टू 1991, उनके जीवन के पहले 50 साल। और उन्होंने ये कहा कि जो राव साहब हैं उनको ही बीजेपी का पहला प्रधानमंत्री मानना चाहिए, श्री अटल बिहारी वाजपेयी को नहीं। क्यों उन्होंने ऐसी बड़ी स्टेटमेंट दी, मैं आपको उसके 2 बड़े कारण बताता हूँ। पहला कारण ये कि उन्होंने कहा कि जब बाबरी मस्जिद टूटी थी तो वो उनके कार्यकाल में टूटी थी, और राम मंदिर की स्थापना का जो एक तरह से कहते हैं पहला शिलान्यास था वो उनके ही सामने उनके कार्यकाल में हुआ था। वो बाबरी मस्जिद को गिराने से रोक नहीं पाए, इसलिए वो एक तरह से बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर हैं, क्योंकि बीजेपी राम मंदिर चाहती है और बाबरी मस्जिद को हटाने के बाद ये तय ही माना जाए कि वो कांग्रेस के नाम के लेकिन बीजेपी के काम के प्रधानमंत्री थे। और दूसरा बड़ा कारण ये कहा जा रहा है, ये हो सकता है और ये हो सकता है ही कि वो गांधी परिवार के नहीं थे। गांधी परिवार के लगभग सारे बड़े नेता क्लोज हैं, और क्योंकि पीवी नरसिम्हा राव गांधी परिवार के नहीं थे तो उनको वो इज्जत दी ही नहीं जा सकती थी। चलिए छोड़िए, अभी भी जो न्यूट्रल रहा जा सकता है उसमें भी उनको बदनाम किया जा रहा है। इस पर बीजेपी ने बहुत ही बड़ा टंस कसा है। उनके स्पोक्स पर्सन संबित पात्रा ने यह कहा है कि बीजेपी का प्रधानमंत्री कहना यही बात को दिखाता है कि नेहरू गांधी परिवार का प्रधानमंत्री ही कांग्रेस का प्रधानमंत्री माना जाए, और उसके अलावा चाहे वो नरसिम्हा राव हो, चाहे वो शायद लाल बहादुर शास्त्री हो या इवन मनमोहन सिंह, उनके लिए कोई भी मैटर नहीं करता। मणिशंकर अय्यर द्वारा बुलवाया गया कि पीवी नरसिम्हा राव ये तो भारतीय जनता पार्टी, ये तो कांग्रेस के ही नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री लेट श्रीमती शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित ने कहा है कि हाँ, मणिशंकर अय्यर बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनका कहना बिल्कुल सही है। राम मंदिर की स्थापना एक तरह से राव साहब के कहने पर और करने पर ही हुई थी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा बढ़ाया, इसलिए नहीं कि उन्होंने कुछ किया, लेकिन इसलिए कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया। हैरानी की बात इसके ऊपर यह है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ने इस पर चुप्पी बांधी हुई है। जी हाँ, उनका इस पर कोई भी बयान नहीं आया है। उनसे खंडन की एक्सपेक्टेशन थी कि वो इस बात को नकारेंगे और कहेंगे जी नहीं, पीवी नरसिम्हा राव ने बड़े मुश्किल समय में भारत की बागडोर संभाली थी, तो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं और कांग्रेस के प्रधानमंत्री, हमें उन पर गर्व है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा गया। इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी तक मानते हैं कि हाँ, पीवी नरसिम्हा राव उनके प्रधानमंत्री नहीं थे। उनके पिता की मृत्यु के बाद जब उन्होंने देश को संभाला था, उस बात को नकार दिया जाए
और उनको भी बीजेपी का प्रधानमंत्री ही माना जाए। कांग्रेस नहीं चाहता कि ये बात ज्यादा उठे, लेकिन बीजेपी इसको और ज्यादा उठाना चाहेगी, खासकर इलेक्शन का माहौल जब पूरी तरह से बन रहा है स्टेट में भी, राजस्थान में जैसे और एमपी में, और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी। तो बीजेपी चाहेगी कि इस मुद्दे को दोबारा उठाया जाए कि आखिर कांग्रेस ही एक से बढ़कर एक वो नेहरू और गांधी परिवार के ही चापलूसी करते हैं, उनके अलावा उनका और कोई मकसद नहीं है। इसलिए भी आप उस पार्टी को, उस दल को इग्नोर करें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही भारी बहुमत से आगे भी जिताएं। तो देखते हैं राहुल गांधी इस पे क्या कुछ कहेंगे, चाहे वो कांग्रेस का प्रधानमंत्री कहें या बीजेपी का प्रधानमंत्री कहें, और बीजेपी इस मुद्दे को किस तरह से उठा के 2024 में एक बड़ा मुद्दा बनाती है।